Hello everyone, Namaskar, Jai Jagannath. I hope you guys are doing really well. आज रे वीडियो रे आमे PYQ स्टार्ट करिबा PYQ डिस्कशन करिया ईयर वाइज मु आपनको PYQ वीडियो नहीं कि आसीबी आउ सब्जेक्ट वाइज भी जेमिति कि आज पॉलिटी रो 2022 रो ही PYQ आज आमे डिस्कशन करिया मु एक्सप्लेन करिया एटी ऑप्शन माननको भी एक्सप्लेन करा पे डेफिनेटली ट्राई करिवि आपण मैंने से हिसाब रे नोट्स भी बनातु एक्सप्लेनेशन रु किसी जिन आपको लगुच जोटा आप भूली जी जो जिन आप जानी ना से जिन को डेफिनेटली नोट्स बनातु आउ गोटे जिन ऐड करूँ कि मो रिक्वेस्ट यहाँ थी कि आपण मैंने टॉपिक को लिखिकी रखु PYQ रो टॉपिक को लिखु आ से टॉपिक को जाकि आपण मैंने आपणकर जो भी सोर्स रु आप पॉलिटी प्रिपरेशन करुँच से सोर्स जाकि आपण ताकू रिवाइज करूँ ए जिनसा बहुत इंपोर्टाट कहीं क्वेश्चन में भी रिपीट हुए नहीं बट बहुत ज़्यादा पॉलिटर जो टॉपिक गुड़ाक अच्छी ना से टॉपिकटा बहुत ज़्यादा रिपीट हुए कि जमी सपोज फंडामेंटल राइट रू क्वेश्चन अच्छी तो फंडामेंटल राइट रू बहुत चांसेस अच्छे कि नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन आसो मुझे बहुत टॉपिक ये देखी जो क्वेश्चन रिपीट होती आम ईयर वाइज जिते करते आप बहुत ज़्यादा क्लीयर हो कि डेफिनेटली टॉपिक गुड़ाक रिपीट हो ठीक अच्छे तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो हाँ आउ गोटे जिन इनफर्म करदेवा चाहे कि जहाँ भी मुझे एनसर देती सेटा मो एनसर नुह OPSC एनसर की फाइनाल एनसर की रू आपण मानक दिखाई तो आप 100% ए एनसर उपर आप रिलाई करेंगे ठीक अच्छे ओके सो फास्ट क्वेश्चन हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान सेकेंड ऑप्शन कहूँ कि 369 टा मेंबर थे टोटल मेंबर थर्ड ऑप्शन 269 टा सीट एलोकेट कराई ब्रिटिश इंडिया को आउ फोर्थ ऑप्शन कहूँ कि जो प्रिंसिपली स्टेट मानक दिया 73 सीट दिया ठीक अच्छे तो आर करेक्ट ऑप्शन टा हम 1 and 3 डी ऑप्शन टा आपन करेक्ट हम कहीं कैबिनेट मिशन टा बिल्कुल ठीक अच्छे कैबिनेट मिशन रू या एक्चुअली कराई कैबिनेट मिशन रू स्टार्ट कराई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीटा आउ जो आपणकर जो टोटाल स्ट्रेंथ थिला सेटा होची 369 नो 389 हम या 389 आउ जो 296 अच्छी आपणकर ब्रिटिश इंडिया पे सेटा बिल्कुल ठीक अच्छी आउ 73 नहीं एटा 93 हम आपणकर 93 हम प्रिंसिपली स्टेट पाई तो से आपणकर 2 आउ 4 जोटा अच्छी से जो स्टेटमेंट दीटा भूल हो आपन को आंसर हम 1 and 3 ठीक अच्छे डी ऑप्शन टा करेक्ट ओके सो क्वेश्चन नंबर 2 रे आपणकर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपणकर कॉन्स्टिट्यूशन रो को प्रोविजन गुड़ाक को कंट्री रू बर कराई ता बाबद क्वेश्चन अच्छी बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन OPSC सबु वर्ष कहले चले किसी ना किसी क्वेश्चन से गोटे ना गोटे क्वेश्चन आपन को दिए तो हो पारे पैटर्न चेंज जाइए डिफिकल्ट कर दूसरी 4-5टा ऑप्शन रखिकी अदरवाइज सोर्स रू क्वेश्चन आसे आउ गोटे जिन मुझे इनफर्म कर दिए कि आपको पॉलिटी लक्ष्मीकांत जी अच्छी से कम करनी से 3-4टा सोर्स खाली मेंशन कराई आपन जानतु आपन को कम्प्लीटली मिल जाव तरुण गोयल या फिर लुसेंट मिल जाव स्पेशली ये जिन को जाकि पढ़ते से सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छे ओके कम टू द क्वेश्चन ऑफिस ऑफ गवर्नर इंग्लैंड अना पब्लिक सर्विस कमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स USA लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल जोटा कि ऑस्ट्रेलिया रू अना तो जदि आम देखा यार करेक्ट आंसर हम 2 and 4 कहीं ऑफिस ऑफ गवर्नर जोटा अच्छी इंग्लैंड नुह कनाडा रू अना पब्लिक सर्विस कमिशन ठीक बिल्कुल ठीक अच्छे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ हम एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया ठीक अच्छे आउ लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल टा ये बहुत जन कन्फ्यूज होती लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल टा रियलिटी ऑस्ट्रेलिया आ प्रिएम्बल टा खाली जब आम देखा तो सहीटा हूँ USA रू बना ठीक है ये दीटा आप क्लीयर हूँ तो आर करेक्ट ऑप्शन हो जाऊँगी C 2 and 4 ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट रिलेटेड टू इच अदर डेफिनेटली फैक्चुअल क्वेश्चन टा आ बहुत डेप्थ आर्टिकल गुड़ाक मेंशन कराई अटेम्प्ट करने बहुत डिफिकल्ट वे टाइप क्वेश्चन गुड़ा आप जब सियोर अच्छा तो ये टाइप क्वेश्चन गुड़ाक अटेम्प्ट करूँ
ठीक अच्छे आर्टिकल 12 एंड 36, आर्टिकल 13 एंड 368, आर्टिकल 22 एंड 32, आर्टिकल 141 एंड 214। तो ऑप्शन आपणकर करेक्ट ऑप्शन होची डी ऑल आर रिलेटेड। ऑल आर रिलेटेड जेमिति 12 होची स्टेट डेफिनेशन ऑफ स्टेट बाबद, 36 होची डीएसपी एटी मध्य स्टेट आसीजिव आपणकर, 13 रे फंडामेंटल राइट आउ अमेंडमेंट आसीजिव 368 डेफिनेटली मैच हबो रिलेट करिवो। 22 आपणकर आपणको जदि के अरेस्ट करूची बिना वारंट रे आपण कोर्ट जाई परिबे। आर्टिकल 32 आपणकर फंडामेंटल राइट जदि आपणकर ब्रीच होची आपण कोर्ट जाई परिबे। 141 एंड 214 मध्ये जुडिशियरी रिलेटेड आर्टिकल, तो दे आर रिलेटेड, से माने रिलेट करूचंती। ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मु टिके जल्दी जल्दी फास्ट रे करूची काहे ना क्वेश्चन बहुत गुडा अछि आ बहुत लेंथी जो वीडियो। आउ गोटे जिनस मु इन्फॉर्म कर देबाक चाहे कि जदि जहाकू बहुत स्पीड लागुचे से माने स्लो करिकिना देखंतु, आराम से आपन टी कमे कि देखंतु, जहाकू स्लो लागुचे से माने आराम से 1.5x करिकि आपन माने देखंतु। ठीक अछि। ओके, basic structure of Indian Constitution. It is a form of judicial review. आउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कि लीगालिटी ऑफ लेजिस्लेशन, ये टेस्ट करिकि लीगालिटी ऑफ लेजिस्लेशन को आपन को बिल गुड़ा को जोटा बना हुए जोटा पार्लियामेंट रे पास हुए से गुड़ा लीगालिटी टेस्ट करे कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन गेव फ्री हैंड टू पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये सब जिन गुड़ाक सब ध्यान रखुवे, ये सब जिन गुड़ाक आपको भल आंसर दिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट एंड सोशलिज्म। तो यार करेक्ट आंसर है सी 1 and 4। इट्स ए फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू। डेफिनेटली जुडिशियल रिव्यू गोटे बेसिक स्ट्रक्चर की एलिमेंट भी जोटे बेसिक स्ट्रक्चर किसी किसी की एलिमेंट जदि आम देखा जुडिशियल रिव्यू, सेकुलरिज्म जोटा कि एबे न्यूज रे अच्छी जो कि बहुत जन कहते कि सेकुलरिज्म को किसी करहबनी बिकज बेसिक स्ट्रक्चर रो पार्ट। तो यही सब जिन गुड़ाक तो जुडिशियल रिव्यू डेफिनेटली बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट। आउ एटा लीगालिटी टेस्ट पाई यूज करा जाएनी। कॉन्स्टिट्यूशन जेतेबेले एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन रो अमेंडमेंट जेतेबेले हुए सेतेबेले एक्चुअली ये काम को आसे, बेसिक स्ट्रक्चर काम को आसे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर फ्री हैंड जोटा अच्छी, फ्री हैंड क्या भी दिखाई, पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन रो सब पार्ट को अमेंड कर पारिबो, हालांकि अमेंड कर पारिबो बट ताकू ध्यान रखा हम जे बेसिक स्ट्रक्चर को केबे भी से हार्म कर नथिबार अछि। ठीक अछि। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ, ए जो स्टेटमेंटा 4 नंबर स्टेटमेंटा बिल्कुल ठीक अछि। ठीक अछि। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, Entry 5 of List 2 of 7 Schedule of Indian Constitution deal with public order, public health, state pension, local government। तो 7 शेड्यूल भी बहुत इंपोर्टेंट। 7 शेड्यूल रू क्वेश्चन आसे, अपन जाइए डेफिनेटली आपको रिवाइज करंतु। जो 3टा लिस्ट अच्छी 7 शेड्यूल रो आपणकर जो सेंटर स्टेट आ कॉन्करेंट लिस्ट जो अच्छी तार बेसिक जिनस एटलिस्ट मन रखु, कहीं एते डीप तो जावा दरकार नहीं कि एंट्री लेवल 5 लिस्ट ए सब मन भी रही आपण मानक, बट जो बेसिक जिनस अच्छी से जिनस को मन रखु, कहीं बेसिक जिनस आप भूल जदि करेंगे तो से जिनस आपको प्रिलिम रे फेल कराए। एक्चुअली डिफिकल्ट जिनस आपको प्रिलिम रे फेल कराए बिकज डिफिकल्ट जिनस मैक्सिमम पिला को आसु न थाए। तो डिफिकल्ट जिनस आप वरी हवा दरकार नहीं, बट जो बेसिक जिनस अच्छी से गुड़ा क्लीयर रुहतु, से गुड़ा आप भूल करने को हेनी। से सब टेस्ट देले भी सब ए टाइप जिनस आप ध्यान रखते ये सब जिनस को। ठीक अच्छे। तो बेसिक जिनस बहुत इंपोर्टेंट। यार आंसर हो डी लोकल गवर्नमेंट। ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 रे एटा मध्ये देखो फैक्चुअल क्वेश्चन टा 243C जोटा कि आमर पंचायत राज 243 जोटा कि पंचायत राज जो आर्टिकल टा 243C रे मेंशन करा हेछि कि चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल इन द पंचायत राज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल रिप्रेजेंटेशन को नेकी। आर्टिकल 243D प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन टू द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन इन पंचायत एट विलेज लेवल। Article 243I is related to power to levy tax by पंचायत। Article 243J जे जोटा कि आपणकर कॉल इन क्वेश्चन द इलेक्शन ऑफ पंचायत राज।
बट जदि देखिया तो रियलिटी रे जो 3 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन टा आपनकर रॉन्ग अछि यार आंसर हे जो 1 एंड 2 3 नंबर रे आपनकर काहे कि एटा आपनकर रॉन्ग होछि काहे कि ना एटा फाइनांस कमिशन मेंशन अछि एठी बट पावर जोटा दिया आइछि टैक्स को कलेक्ट करिया पे सेटा आर्टिकल 243 एच रे अछि ठीक अछि आउ जो लास्टटा ऑप्शनटा भी आर्टिकल 243 जेटा आपनकर रंग अछि जो पंचायत राज इलेक्शन को नहीं कि जो कंसर्न आर्टिकलटा होछि आर्टिकल 243 ओ ठीक अछि तो जो जेटा अछि ऑडिट अकाउंट को नहीं कि रिलेटेड अछि तो एटी ध्यान रखंतु हालांकि एते डिटेल रे आपनको मने रखिया भी बहुत डिफिकल्ट हबो क्वेश्चन रो लेवल आ एग्जाम रो लेवल को डिफिकल्ट करिया पे ए टाइप रो क्वेश्चन दिया जाए अदरवाइज आपण मान जदि ए टाइप रो क्वेश्चन जदि आपन को आसुची आपण जदि क्लियर रे पढी चंदी तो अटेम्प्ट करंतु अदरवाइज ए टाइप रो क्वेश्चन को आपण स्किप भी करि पारिबे ठीक अछि आपण नेगेटिव मार्किंग रु बंची पारिबे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया एक्चुअली कहीं कि स्किप करबा कहूଥିଲି बहुत क्वेश्चन देखो एबे ए क्वेश्चन गुडाक आपन को रिलेटिवली इजी लागबो ए टाइप रो क्वेश्चन गुडाक आराम से आपन करी पलेबे आगु को भी बहुत गुडा क्वेश्चन इजी अछि जोटा के आपन करी पलेबे तो गोटे दिरा क्वेश्चन को आपन आराम से क्वेश्चन को स्किप करि पारिबे ठीक अछि इट इज एन ऑटोनोमस लीगल बॉडी पार्ट 15 रे मेंशन अछि द इलेक्शन कमिशन वाज एस्टैब्लिश केबे जनवरी 25 1950 रे आर्टिकल 328 प्रोवाइड इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर तो जदि देखिया यार करेक्ट आंसर हे जो ए 2 and 3 जोटा कि आपन ठीक अछि इट इज ऑटोनोमस एंड लीगल बॉडी नो एटा होछि प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एटा लीगल बॉडी नुहो ठीक अछि आउ पार्ट 15 रे डेफिनेटली मेंशन अछि तो टू ऑप्शन टा बिल्कुल ठीक अछि आउ इलेक्शन कमिशन जनवरी 25 1950 रे आपको एस्टैब्लिश करा जाइथिला तो डेफिनेटली 3 नंबर भी ठीक अछि 3 नंबर ऑप्शन भी आपन स्टेटमेंट भी आपन ठीक अछि 4 नंबर स्टेटमेंट टा जो अच्छी आप 328 टा एटा आपन रंग अच्छी आर्टिकल 328 allow the state legislature to make law on election but the bar on court interference in article 2 आर्टिकल 390 329 रे मेंशन अछि ठीक अछि एटा 328 नो 329 हो which of the following committee recommended for the creation of न्याय पंचायत at village level एई जिंसोटा एई क्वेश्चन टारे मु टिके कंफ्यूज हेली काहे कि ना एई जो क्वेश्चन अछि यार ऑप्शन ओपीएससी मानुची कि अशोक मेहता कमिटी बट मते किसी लॉजिक एठी किसी बुझा पडुनी आ मते किसी रिसर्च एमिति किसी मिललानी कि अशोक मेहता कमिटी रिकमेंड करथला न्याय पंचायत बट आर करेक्ट आंसर होची एलएम सिग्मी कमिटी जोटा कि मु आपन मानको देखौची देखंतु कि एठी जो एटा मु लक्ष्मीकांत मो बुक रो मु स्क्रीनशॉट आपन मानको लगै कि देछि एटी एक्सप्लिसिटली मेंशन अछि न्याय पंचायत शुड बी एस्टैब्लिश फॉर क्लस्टर ऑफ विलेज एलएम सिग्मी कमिटी तो मते लागुछि कि एलएम सिग्मी कमिटी हबो हालांकि आपण माननको जदि लागुछि अशोक मेहता कमिटी तो एक्सप्लेन करंतु कमेंट सेक्शन रे डेफिनेटली कहंतु ठीक अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एटा मते लागुछि यूपीएससी रो क्वेश्चन टा आउ हाँ तो से यूपीएससी रो बहुत क्वेश्चन आर वर्ष भी आसी 23 रे वर्ष भी क्वेश्चन पड़ी तो आपण मान ना डेफिनेटली यूपीएससी रो क्वेश्चन भी प्रिपेयर करंतु पीवाईक्यू हालांकि 2019 रु ता बिफोर जो एग्जाम गुडा हेची 2-4 वर्ष 3 वर्ष जहाँ भी से क्वेश्चन को अपन प्रिपेयर करंतु 19 जो 20 पर जो क्वेश्चन गुडा आसला बहुत हाई लेवल रो से लेवल जाए भी ओपीएससी आसीनी तो सेते डिफिकल्ट लेवल रो क्वेश्चन प्रिपेयर करबा कि प्रैक्टिस करबा आपन को बिल्कुल भी जरूरत नुह ठीक अछि तो 19 रो पूर्व रो क्वेश्चन गुडा प्रैक्टिस करंतु तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंडियन जुडिशियरी रो पार्ट सेकंड होची प्रेसिडेंट अपॉइंट करंती एडवाइस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रो एडवाइस रे थर्ड ऑप्शन होची कि इंडियन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नॉट फिक्स्ड तांकर जो टर्म अछि कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स करूनी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट तो देखिवा यार आंसर होची एक्चुअली डी 3 and 4 are करेक्ट स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन जुडिशियरी एक्चुअली ना रियलिटी देखि एटा होची इंडियन कोटा इंडियन एग्जीक्यूटिव रो पार्ट ठीक अछि तो ए जिंस को कंफर्म रुहंतु इंडियन एग्जीक्यूटिव रो पार्ट जो हमर अटॉर्नी जनरल अछि
तो ऑब्वियसली जदि इंडियन एग्जीक्यूटिव रो पार्ट अछंती तो केमिति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केमिति तांको रिकमेंड करिवे, तो क्वेश्चन से स्टेटमेंट भी डेफिनेटली रॉन्ग हे जिवो। ठीक अछि, तो डेफिनेटली से जिनसटा भी रॉन्ग हे जिवो। तो आपण देखि नंतु, तो आपनको आंसर कोन हला एथिरे डी। ओके हाँ, आउ गोटे जिनस कि से डेफिनेटली पार्ट तो नहीं कौन कहते कि जो प्रोसीडिंग हुए पार्लियामेंट रे सेठी बोथ जो हाउस रे से जाइकी बसी पारिबे, सेठी पॉइंट ऑफ व्यू मध्ये देई पारिबे, बट जेतेबेले बिल पई भोटिंग होबो सेतेबेले से भोट देई पारिबेनी। ठीक अछि, तांकू से राइटटा नाही। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट। तो देखंतु बिल गवर्नमेंट पार्लियामेंट रो बिल। Okay, government bill is rejected by the House in Parliament. It amounts vote of confidence in the government. The government's bill introduction in the House जोटा कि 15 days बिफोर इंट्रोड्यूस करने पड़ो गवर्नमेंट बिल को कौची। द टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ मनी बिल। मनी बिल बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक, आपको बहुत भल प्रिपेयर करूँ। द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 कम्स अंडर ऑर्डिनरी बिल। तो ये देखा कि जो फास्ट स्टेटमेंट अच्छे कि भोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो कि जदि गवर्नमेंट बिल को रिजेक्ट हो ना, भोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो अच्छी, भोट ऑफ कॉन्फिडेंस जोटा अच्छी प्रॉपर गोटे 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 मोशन आने पड़े भोट ऑफ कॉन्फिडेंस पाई। तो एमती नुह कि गवर्नमेंट बिल रिजेक्ट हो तो ताकू ही मानि निया ऐसा एमती नुह। आउ जो 15 days नोटिस दवा को पड़ो गवर्नमेंट बिल पाई नाई, यहाँ बिल्कुल रंग अच्छी। आराम से आनी पारिबे, किसी एमती किसी 15 days रिक्वायरमेंट नहीं, नोटिस रिक्वायरमेंट नहीं। बट डेफिनेटली 3 और 4 टा आपनकर ठीक अच्छी। जो टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 आपको मनी बिल हिसाब से कंसीडर करा जाए अंडर आर्टिकल 110। आउ गोटे जिनस कि मनी बिल को मनी बिल बोलिकी किए सर्टिफाई करे, सेटा होची हमर स्पीकर करंती। तो ये जिनस को ध्यान रखंतु। आउ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल 2021 इज एन ऑर्डिनरी बिल। ठीक अच्छे, तो ये दुटा ऑप्शन टा बिल्कुल ठीक अच्छे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइप ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक टे, ये टॉपिक को भी बहुत भल भाव प्रिपेयर करूँ। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी कौन 50% ऑफ हाउस टोटाल स्ट्रेंथ, जो टोटाल स्ट्रेंथ अच्छा 50%। सिंपल मेजोरिटी, दो सिंपल मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग करिसेंती सेमानकर 50% रु ज़्यादा हबार अछि। इफेक्टिव मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ द हाउस ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ होची मीन्स टोटाल स्ट्रेंथ एक्सक्लूडिंग नंबर ऑफ वैकेंसीज। स्पेशल मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ 213 2 by 3rd मेंबर ऑफ टोटाल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक अच्छे, तो ये आम जो देखा तो आपणकर जो फास्टा अच्छी मोर देन 50% ऑफ हाउस टोटाल स्ट्रेंथ एब्सोल्यूट मेजोरिटी बिल्कुल करेक्ट अच्छी। स्पेशल मेजोरिटी भी जोटा अच्छी आपणकर कि सिंपल सिंपल मेजोरिटी जोटा अच्छी कि जो प्रेजेंट एंड भोटिंग करुँच 50% अधिक होगा आप सिंपल मेजोरिटी धरा। इफेक्टिव मेजोरिटी भी आपणकर ठीक अच्छी। हाउस इफेक्टिव स्ट्रेंथ हिसाब से आपन जो मेजोरिटी अच्छी से इफेक्टिव मेजोरिटी धरा। इफेक्टिव स्ट्रेंथ भी आपन ठीक अच्छी कि मीन्स टोटल स्ट्रेंथ एक्सक्लूडिंग नंबर ऑफ वैकेंसी। बट स्पेशल मेजोरिटी जोटा यहाँ मेन्सोरिटी 2 by 3rd मेंबर ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यहाँ किसी मतलब एमती किसी मैंडेटरी नुह। जदि आप जदि कौन कि जदि जेते भी लोक से प्रेजेंट अच्छा, जिते भी मेम्बर्स आम प्रेजेंट अच्छा से भी जदि 2/3 हो तो डेफिनेटली ताकू स्पेशल मेजोरिटी मना। ठीक अच्छे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सिटिंग पार्लियामेंट। तो 1955 लोकसभा कमिटी जोटा कि प्रपोज करिथिला कि पार्लियामेंट सेशन हबार दरकार 3 टाइम हवा दरकार गोटे वर्ष रे। आउ गोटे कौन सजेस्ट करथिला बजेट सेशन जोटा कि फेब्रुआरी 1 to May 7 जाए बजेट सेशन हो। आउ जोटा कि मॉनसून सेशन आमर अच्छी। मॉनसून सेशन पाई कौन थिला कि मॉनसून सेशन पाई जुलाई 1 to September 10। इट सजेस्ट विंटर सेशन पाई कौन थिला कि डेट 15 to December। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन, बट जदि थरे जिनस को पढ़ीदेवे ना आपण मानक भी कहीं इंटरेस्टिंग टॉपिक टा ना, तो आपको इजी लगे।
ठीक अच्छे। तो आर ऑप्शन होची आर करेक्ट आंसर होची सी। जो प्रथमटा जोड़ा अच्छी कि 3 वर्ष जो करा सेटा तो बिल्कुल ठीक अच्छे, आपण मैंने भी जानते समझ जानते तीन थर करा सॉरी। आउ 1955 रे जिनस को प्रपोज कराइथिला। बजेट सेसनटा आपणकर ठीक अच्छे फेब्रुआरी 1 टू मे 7 जाए। बट आपणकर मनसून सेसनटा आपणकर जुलाई नहीं, यहाँ मे रु स्टार्ट हो जाऊँगी। हाँ, मे 15 रु स्टार्ट होगी अगस्त 13 जाए। आउ जो आपन को विंटर सेसनटा 1 नवेम्बर टू स्टार्ट होगी डिसेम्बर 23 जाए। ठीक अच्छे। ओके, नेक्स्ट हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ओपीएससी रो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन यहाँ। तो बहुत भल भाव आपको प्रिपेयर करूँ। ए वर्ष मेंस रे भी क्वेश्चन थिला। Under the principle of procedure established by law, as long as the government follow the procedure it has established, its action are considered valid even if they may appear unfair or unjust to the individual. ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କି due process of law କ'ଣ କି the doctrine not only check if there is a law to deprive the life and personal liberty of person but also sees if the law made if is fair, just and not arbitrary. Second, procedure established by law कौन कहूँ कि is an American doctrine and due process law is an Indian constitutional doctrine. देखिए जदि एटा जदि आमे जदि भल भाव देखिया ओके। तो एठी आमे ना लाइन को बहुत भल भाव बुझिया ପାଇଁ चेष्टा करिया। हेले हमको आंसर काढ़िया बहुत इजी हो जिवो कि प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ लाइन कौन कहूँ कि द गवर्नमेंट फॉलो द प्रोसीजर इट हैज एस्टाब्लिश its action are considered valid even if they are they मतलब कहवा ପାଇଁ कौन चाहूँगी कि प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ से लॉ जो लॉटा कि गवर्नमेंट जदि फॉलो करिकी एमती जदि किसी लॉ बनची आ से लॉ को जदि गवर्नमेंट फॉलो करुची आ से गवर्नमेंट फॉलो करिया जदि काहाकू इनजस्टिस भी होची कि अनफेयर भी होची तो से जिनस को मना जीवो कहीं गवर्नमेंट से जिनस करि पारिबो कहीं प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ ही से या कहूची। ठीक अच्छे। बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अलगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से सब बेले चेक करियो कि जो लॉटा बना हेची से लॉटा पर्सनल लिबर्टी आ ए सब जिनस को डिप्राइव करुची ना नहीं कि जस्टिस प्रोवाइड करुची ना नहीं बेसी आर्बिट्रेरी अच्छी ना नहीं ए सब जिनस को चेक करियो सेटा होची ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो जदि एही हिसाब रे देखिबा तो हमर जो फर्स्ट सेंटेंसटा अछि आउ जो हमर सेकेंडटा अछि ए दुईटा जाको मध्य ठीक हे जिवो। ठीक अच्छे। बट जो आमर लास्ट अच्छी कि प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ अमेरिकन डॉक्ट्रिन रो अना हेची आउ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा होची एटा भूल अछि। एज फार एज आई नो मु जहाँ जानची से हिसाब रे जो प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ जोटा अछि एटा यूके आउ काइंड ऑफ हम कहि परिबा कि हम इंडियन इंडियन रो हिसाब रे भी यूके रो हिसाब रे भी एटा ठीक हे पारिबो। बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका रो अना हेची। ठीक अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 14, which of the following while pursuing common interest of their group attempt to influence the public policy of making। এটা তো बहुत इजी क्वेश्चन समस्ते ये टाइप क्वेश्चन को केबे भूल करिएनी। एटा प्रेशर ग्रुप आ प्रेशर ग्रुप भी क्वेश्चन आसे तो आपण माने प्रेशर ग्रुप नहीं क्लियरली आपण कंटेंट प्रिपेयर करि थांतु। ठीक अच्छे। प्रेशर ग्रुप ओके। 15, which part of the public policy cycle does the government explore potential policy response ପାଇଁ को part of public policy cycle को यूज करा जाए सेटा होची वैल्यू सेटिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और पॉलिसी फीडबैक। यार आंसर आपन को हे जिवो पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पब्लिक पॉलिसी साइकिल ପାଇଁ गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन को एक्सप्लोर करे। ठीक अछि। आपनकर बी हबो आपनकर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, the final 16 month of the election cycle the final 6 months sorry of the election cycle when the government announced popular government initiative is known as red zone। एटा आपनकर रेड जोन हबो कहीं कि ना ये सब जिनस ग्रीन जोन येलो जोन ये सब जिनस तो नाही आगा इलेक्शन कमिशन रो ये सब जिनस किछि एंती मेंशन हेनी। बट डेफिनेटली जिनस मन रखंतु कि इलेक्शन रु जदि 6 मास पूर्व किछि भी जदि गवर्नमेंट बनाउछि तो ताकू रेड जोन को आजिवो। ठीक अछि। ओके।
Which of the following statement, which of the following features are from good governance? तो तो बहुत इजी क्वेश्चन। गुड गवर्नेंस हिसाब रे कोकोटा आछी अकाउंटेबिलिटी, कंजर्वेटिज्म, रिजिडिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, माइक्रो मैनेजमेंट। तो आप जब ये देखीदेवे तो आपनकर अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली हम, ट्रांसपेरेंसी आप डेफिनेटली हम, आपन इंटीग्रिटी आसीज तो 145 कोडा डी, डेफिनेटली डी या। तो आपणकर ए टाइप क्वेश्चन भी गवर्नेंस रू क्वेश्चन आसे। गवर्नेंस क्वेश्चन गुड़ाक काइंड टिके इजी थाए, आपन टिके पेशेंस बोली बढ़िया से देखिए तो आप क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व कर जिवे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट द पब्लिक पॉलिसी? इट इज वे ऑफ डूइंग थिंग इंक्लूडिंग रूल एंड रेगुलेशन, ठीक अच्छे। इट इज एन मीन्स ऑफ अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू। इट इज फॉर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट द गवर्नमेंट चूज टू डू और नॉट टू डू। तो देखो जो ए टाइप क्वेश्चन रे आ गवर्नेंस टाइप क्वेश्चन रे मु बहुत क्वेश्चन एमती देखी जोटि आपको टिके जदि एमती लगे आई टाइप ऑप्शन गुड़ाक दे था वो ऑल द अबव अच्छी ना, तो ऑल द अबव हबार बहुत चांसेस थाए। एबे देखो साइंस रे भी बहुत क्वेश्चन एमती थाए जोथि कि जदि कहते नहीं कि जो टेक्निक गुड़ाक कि आपनकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलोजी बाबद अच्छी तो ऑल द अबव हो। तो पॉलिटी रे भी गवर्नेंस रो क्वेश्चन जदि ऑल द अबव अच्छी ना तो बहुत चांसेस कि से जिनस आपनकर ठीक हम कहीं ना जो गवर्नेंस रे टिके भी जदि से जिनस काम करुच्ची पब्लिक पॉलिसी पाई तो से सब जिनस को कंसीडर करा जाए, ठीक अच्छे। तो करेक्ट होची आपनकर डी ऑप्शन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 21 जोटा कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी बाबद कहूँ डेफिनेटली। In the case of Narmada Bachao Andolan of Union of India 2020, the Supreme Court held that right to water is a fundamental right but a legal right. Not a fundamental right but a legal right. The right to water is inferred from the right to life. The Supreme Court also held that access to clean water is a natural right. जदि ए क्वेश्चन आम देखा तो प्रथमटा तो बिल्कुल ठीक अच्छे। आपणकर जो सेकेंड ऑप्शनटा अच्छी कि राइट टू वाटर इज नॉट ए फंडामेंटल राइट बट ए लीगल राइट, यहीटा आपणकर एक्चुअली रियलिटी देखिए तो राइट टू वाटर इज इम्प्लिसिटली अंडर अंडर आर्टिकल 21। तो आपणकर ये ऑप्शनटा सॉरी जो लीगल राइटटा अच्छी did not explicitly declare right to water as a merely a legal right. It's a focus on displacement and rehabilitation। हाँ ये जिनसा मुझे कहती कि एमती किसी जो फंडामेंटल राइट कि लीगल राइट हिसाब से राइट टू वाटर को दि जाए नहीं कहीं ये टाइप जिनस को जब आम मेंशन करदे फंडामेंटल राइट हिसाब से कि लीगल राइट हिसाब से तो बहुत जगार कहीं एनवायरमेंटल इश्यूज होदी से किसी भी इश्यू है पानी इश्यू है तो समस्ते कोर्ट को पलैबे कि भाई ये आम फंडामेंटल राइट देख तो पॉसिबल नुह टाइप जिनस को मेंशन करवा, ठीक अच्छे। तो आपणकर करेक्ट आंसर हो 1 and 3 राइट टू वाटर इज इन फ्रॉम राइट टू लाइफ बिल्कुल मेंशन कराई बट फंडामेंटल राइट हिसाब से धराई, ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 20 from which constitution was a provision of suspension of fundamental right during emergency? ओके तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन टा आपण माने डेफिनेटली बहुत जन को एजेंसी आसथिबो आ एटा जर्मनी रु अना आइतिला फंडामेंटल राइट सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी एटा आपनकर डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी रु अना आइछि, ठीक अछि। देखो दुईटा क्वेश्चन है आपन सोर्स रु तो ये बोरोइंग सोर्सटा आप डेफिनेटली प्रिपेयर करूँ मुझे कहूली आपन सोर्स कही से हिसाब से आप प्रिपेयर करूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट टू राइट टू एजुकेशन? आर्टिकल 21A of Indian Constitution provide right to education for free and compulsory education to all। एजेंसीटा टिके देखंतु टू ऑल लिखाई। राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट एक्ट August 4, 2009। Right to education came into force on November 14, 2009। Article 21A was inserted in the Constitution by 86th Constitutional Amendment Act 2004। बिल्कुल फास्ट जो लाइनटा अच्छी फास्ट जोटा अच्छी आपनकर बिल्कुल ठीक अच्छी। और जो सेकेंड
जो सेकेंड स्टेटमेंटा भी अच्छी से राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास बाय इंडियन पार्लियामेंट ऑन अगस्ट 4 जोटा अच्छी ये बिल्कुल ठीक अच्छी। तो फास्ट आउ टू आपन बिल्कुल ठीक अच्छी। बट आम देखा 3 आउ 4 नंबर जो ऑप्शनटा अच्छी द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन एप्रिल 1 2010 नॉट नवेम्बर ठीक अच्छे। स्टेटमेंट 4 ऑल्सो इनकरेक्ट कहीं ना कि 86th अमेंडमेंट वाज पास इन 2002 नॉट इन 2004। तो ये जिनस को ध्यान रखु हालांकि राइट टू एजुकेशन गुड़ाक बहुत इंपोर्टाट अमेंडमेंट गुड़ाक ये सब जिन ध्यान रखु जमी जीएसटी होगला राइट टू एजुकेशन होगला ठीक अच्छे। ये टाइप जिन गुड़ाक आप डेफिनेटली ध्यान रखु। आउ जो प्रीवियस क्वेश्चन था जो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 ये टाइप जिन गुड़ाक बिल्कुल डेफिनेटली ध्यान रखु। क्वेश्चन गुड़ाक ये टाइप जिनस ही बने। क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 फिर से आसला देखले आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि राइट टू प्राइवेसी विषय अच्छी। आर्टिकल 12 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आर्टिकल 17 ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट आर्टिकल 8 ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट ये सब राइट टू प्राइवेसी विषय कहे कि भावतु किए जाकि यूरोपियन कन्वेंशन ह्यूमन राइट जाकि पढ़ो ये टाइप क्वेश्चन को जदि आप सियोर अच्छा तो अटेम्प्ट करूँ ना ये टाइप जिन गुड़ाक डेफिनेटली आगे स्किप करेंगे। आउ जो मुझे कहूँ कि ऑल द अबव वाला जदि आप कॉन्फिडेंस आसूची आप बहुत कम अटेम्प्ट कर ऑल द अबव ऑप्शन रे अच्छी ऑल द अबव मारिकी आसतु कहीं जो फास्ट ऑप्शन भी फास्ट भी जो कौन थिला कि पंचायत राज नो गोटे ऑप्शन थिला कि आपन जो कि आर्टिकल गुला रिलेट अच्छी कि नहीं बोल कि जो क्वेश्चन थिला सेठी भी देखिए ऑल द अबव थिला। आउ आठू पूर्व जो मुझे कही सेठी भी ऑल द अबव थिला एठी भी ऑल द अबव अच्छी। तो ओपीएससी रो वन ऑफ द ट्रिक एटा कि आपन जदि हाँ हालांकि मुझे रिकमेंड करेनि कि ऑल द अबव मारिकी आसबे सब बट हाँ जदि आपन जदि बहुत कम अटेम्प्ट करिसेंती आपन जदि अटेम्प्ट करबा पे अछि तो यू कैन टेक ए चांस ठीक अच्छे। ऑल द अबव हो यार आंसर हम ओके। आर्टिकल 23 which article of the universal declaration of human rights states that everyone has the right to a nationality and that the right depends on one's wish। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ये भी बहुत ज़्यादा एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन आपको टफ हम। आंसर आर्टिकल 15 अच्छी। आर्टिकल 15 ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट आपन दुर्भाग्य कि ये टाइप क्वेश्चन जदि आसुची आपको आसूची तो बहुत भल भाव करूँ जदि आसुनी तो आपणकर आमर दुर्भाग्य आउ कि करहबनी ये टाइप क्वेश्चन ओपीएससी जो बनाऊँगी कहीं पॉलिटी ही पिला बहुत कॉन्फिडेंस था कि पॉलिटी क्वेश्चन आम ठीक करके आसबू आ पॉलिटी क्वेश्चन जदि ये टाइप क्वेश्चन आसे तो कौन ही करहब। तो ओके ओके तो ये क्वेश्चन थिला 2022 रु जदि आपन को ये वीडियो डेफिनेटली भल जदि लगुच तो आप लाइक करूँ आउ जो मैंने प्रिपरेशन कर शेयर भी करूँ आउ मु प्रॉपर एकदम गोटे सीरीज नहीं कि आसबि पीवाईक्यू रो कि सबू पीवाईक्यू आपन सहित डिस्कसन करी एटलिस्ट प्रिलिम पूर्व 5 वर्ष पीवाईक्यू तो आपन को बढ़िया से दे ही देवी ठीक अच्छे। आउ जदि आपन को जदि यार पीडीएफ दरकार अच्छी तो ए नंबर रे व्हाट्सएप करूँ मुझे पीडीएफ भी देदेवी ठीक अच्छे। आपन को आमर चैनल सॉरी आमर जो ग्रुप अच्छी से ग्रुप रे आपन को ऐड करदेवी ठीक अच्छे। ओके आज ये थैंक यू सो मच हैव ए गुड डे।